एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरसों विद द्विवेदी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इंडिया में ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जिसमें आप सबसे कम टाइम में, सबसे कम एज में ये दो चीजें पा सकते हो, कौन कौन सी चीज? फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाए, ठीक है, मींस पैसे आपके पास अपरंपार हो, सीधी सी बात, और लाइफ आपकी सिक्योर्ड हो। जब डेफिनेटली जब आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ कैसी होगी? सिक्योर्ड होगी, है ना। और यही हमारे पेरेंट्स का भी ड्रीम है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जिसमें ये दो चीजें हमें बहुत ही जल्दी मिल जाती है? मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, लिसन वेरी केयरफुली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड। ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जिसमें बहुत कम एज में आप ये दो चीजें तुरंत आपको मिल सकती हैं? आप फाइनेंशियल स्टेबल होंगे और साथ ही साथ लाइफ भी आपकी सिक्योर्ड होगी। जब आपकी लाइफ सिक्योर्ड होगी तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स की भी लाइफ सिक्योर्ड होगी। तो बात करते हैं, क्योंकि वो टाइम भी आ गया है, क्लास 8 कुछ बच्चे पास आउट होने वाले होंगे और क्लास 10th का एग्जामिनेशन चल ही रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उन दोनों ही बच्चों को, जो बच्चे क्लास 8 पास आउट होके 9th में आने वाले हैं और जो बच्चे 10th पास आउट होके 11th में आने वाले हैं, उन सबकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें मैं आप सबकी हेल्प करने आया हूं। तो बेटा वो स्ट्रीम जो है ना, वो स्ट्रीम है जिसको लेने के बाद उससे कोई ये नहीं पूछता कि तुम ये चीज तुम्हारे पास रहेगी या नहीं रहेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। वो उसके पास इन दो चीजों की कभी कमी नहीं रहने वाली। हाँ, अगर कोई अदर स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो उससे अगर आप पूछोगे तो वो ये कह देगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस स्ट्रीम का मुझे फियर हो, मुझे डर लगता हो इस स्ट्रीम को लेने में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आप सबके लिए आफ्टर क्लास, कह सकते हो आफ्टर क्लास 12 विद मैथ्स। अगर आपके पास 12th के बाद मैथ्स है तो आपके पास, आप कह सकते हो कि आप 17 इयर्स की एज में गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है 8 पे कमीशन के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत टफ है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये बहुत आसान है। और सबसे खुशी की बात ये हो गई, जब से गवर्नमेंट कह सकते हो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब से इन्वॉल्व हुई, तब से क्या है कि गर्ल्स के लिए भी, पहले गर्ल्स के लिए क्लोज थे डोर इन डिफेंस जॉब्स में, स्पेशली अगर हम बात करें आर्मी, नेवी, है ना, इंडियन एयरफोर्स, इन सब में गर्ल्स के लिए जो डोर थे वो क्लोज थे, गर्ल्स एंट्री नहीं कर सकती। बट जब से गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद से गर्ल्स के लिए एंट्री पूरी तरीके से ओपन है और गर्ल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो 17 to 21 ईयर्स, देखो समझ लो, जब आप 17 ईयर्स के होंगे और तब आपके पास एक जॉब होगी, ठीक है। सैलरी आपकी 50 से कम, इस समय तो 8 पे कमीशन लग गया है ना, आप सबको पता होना चाहिए, तो 50,000 तो होगी आपकी सैलरी, ये तो बात करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे एक चीज और, एक भ्रम और फैलाया जाता है अग्निवीर को लेके। तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, और देखो कंपलसरी है ये सब्जेक्ट अगर है, केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपकी जॉब जो होगी वो परमानेंट होती है। कोई आपकी, कह सकते हो कि ऐसा नहीं होगा कि आपको आफ्टर 3 इयर्स आपको वेट करा, मतलब आपको निकाल के बाहर कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी जॉब होगी परमानेंट, क्योंकि एक्चुअल में इतनी सीटें ही नहीं होती। जो पीसीएम के जो स्टूडेंट होते, पीसीएम स्ट्रीम के स्टूडेंट, ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए सीट्स इतनी ज्यादा होती ही नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा फायदा है और लाइफ उनकी सेट होती है, परमानेंट जॉब होती है, ठीक है। चाहे आप इंडियन एयरफोर्स में जाए, ये हम एनडीए से इसका कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है। आप इंडियन एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं, चाहे इंडियन आर्मी में जाएं, ठीक है। ये अलग से इंडियन आर्मी अलग से वैकेंसी निकालती है। बट एनडीए में जब आप जाते हो तो एनडीए के थ्रू आप हायर पोस्ट के लिए जाते हो, ठीक है। यहां पर जॉब तो 100% परमानेंट, और यहां भी अगर हम कहें तो 100% ही बोलेंगे, ठीक है। ये भ्रम फैलाया गया कि ऐसा है कि अग्निवीर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब एनडीए में एक और फायदा है, एनडीए का थोड़ा सा कह सकते हो ये यूपीएससी कराती है और इसका एग्जामिनेशन, इसके लिए जो एज एलिजिबिलिटी है वो है 16.5, मींस अगर आप 16.5 इयर्स के हैं और आपकी एज 19.5 तक है, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सैलरी इसमें आई थिंक 80 क्रॉस होगी, 80,000 क्रॉस, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, ये वो सारी जॉब्स हैं, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जो पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए टेक्निकल पोस्ट्स होती हैं, उनके लिए अलग से ब्लॉक्स रखते हैं, उनके लिए अलग से स्पेस दिया जाता है, ठीक है। चाहे आप
इंडियन एयरफोर्स में देखें, चाहे नेवी में देखें, चाहे इंडियन आर्मी में देखें, जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं, ठीक है, उनमें मैथ्स के बच्चे, फिजिक्स के बच्चे, केमिस्ट्री के बच्चे रखे जाते हैं, ठीक है। और ये लाइफ की परमानेंट होती है, ऐसा नहीं कि उनको निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास, क्योंकि जब सीटें ही नहीं है ना भाई। अगर स्पेस की बात करें, अगर स्पेस 200 का है, स्पेस 200 का है, ठीक है, उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते 200। अगर 200 मिल जाएंगे, है ना, तो फिर डेफिनेटली उनका काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जॉब्स लेना बहुत आसान है, ठीक है। और ये आरआरबी हो गया, सम टेक्निकल पोजीशंस लाइक बीएसएफ एंड सीआईएसएफ विद इन फोर्सेस, ठीक है, इनमें मतलब टेक्निकल पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका आता है गवर्नमेंट बैंक जॉब्स, है ना, वो उसके लिए जो एज है वो 21 to 30 है, ठीक है, बट तब तक आपका ग्रेजुएशन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई बात कि मतलब सबसे, इसके अलावा इंडिया में कोई भी ऐसी स्ट्रीम नहीं है जिसमें आपको इतनी अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल सके, ठीक है। फिर आप आ जाओ, फिर अब एक और मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दूंगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पे कि अगर किसी के पास मैथमेटिक्स है तो वो इंडिया का हर फॉर्म फिलअप कर सकता है, हर फॉर्म, हर जगह एडमिशन ले सकता है, हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, बट ऐसी फैसिलिटी किसी और स्ट्रीम को नहीं है। मैं आज भी डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ अप्लाई कर सकता हूं, बट कोई और डिफरेंट सब्जेक्ट वाला मेरे सब्जेक्ट के लिए फॉर्म तक नहीं फिलअप कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन था, आप सबको बताना था। मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको इस समय बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स चूज करना आप सबके लिए, और मैथमेटिक्स बस थोड़ा सा ही है कि इंटरेस्ट आपके अंदर अगर हो गया तो आपको कह सकते हो कि एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में, और कहते ही हैं जिसके पास मैथ्स है उनका नेचर ही हार्ड वर्किंग होता है ना, और लाइफ में उनके पास फाइनेंशियली तो कभी कमी नहीं हो सकती, सीधी सी बात बताएं तो, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाइएगा, ठीक है। काफी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने दी हुई है। एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्या होता है कि जैसे जनरली जो इस समय ट्रेडिशन टाइप का चल रहा है कि बीटेक कर लेते हैं, तो बीटेक के बाद देखो, अगर आप 12th अगर मैथमेटिक्स से आप कुछ भी कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, आप बीटेक कर सकते हो, आप जेई के फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप एडवांस के लिए, एक और आपको बता दूं, आप नीट का भी फॉर्म डाल सकते हो, बट बायो आपके पास एज ए सब्जेक्ट आप ले सकते हो मैथ्स के साथ, ठीक है। बट हाँ, केवल बायो वाला मैथ्स इतना आसान नहीं होगा, बट हाँ मैथ्स वाला जब चाहे तो बायो ले सकता है, ठीक है। आप बायो सब्जेक्ट एज ए एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमने आपको बता दी, ठीक। तो आप हर जगह, आप अब तो डॉक्टर भी बन सकते हो, आप सर्जरी भी कर सकते हो, ओके बच्चों। अब ऐसे एग्जांपल्स आ रहे हैं, ओके। सो टेक केयर, गुड नाइट।